प्रिय छात्रों, YouTube चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th के टर्म में आप लोग जो है आज पढ़ेंगे नया चैप्टर, वो है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति हम लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हमारा चैप्टर 7 है। और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम पूर्व जानकारी कुछ रखेंगे, तब इसमें हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अक्षों के बारे में, एक्सिस के बारे में। यानी हमारा होगा समकोणीय अक्ष। प्रिय छात्रों, YouTube चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th के क्रम में आज मैं आपको चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे। आपका टेग्नोमेट्री खत्म हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया। आज नया चैप्टर हमारा निर्देशांक ज्यामिति, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और जो है आपको जानकारी पहले इसकी लेनी पड़ेगी। पूर्व जानकारी के तौर पे आपको सबसे पहले क्या जानना होगा, आपको अक्षों की जानकारी चाहिए। अक्षों की जानकारी, तो अक्षों की जानकारी में देखिए प्यारे बच्चों, ये इसमें एक लाइन आपका होगा जो कि होगा हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज लाइन, पड़ी लाइन जिसको आप कह सकते हो। और ये पूरी लाइन के इस तरफ हम यक्स लिखेंगे और इस तरफ यक्स डैश ही करेंगे। ऐसा हम फेरबदल नहीं कर सकते कि यक्स डैश यहाँ लिखें और यक्स को यहाँ उठा लाएं। तो ये टोटल लाइन जो हमारी है यक्स यक्स डैश, इसको हम इनफाइनाइट तक बढ़ा दें तो ये हमारा है एक्स एक्सिस, यानी यक्स अक्ष। प्यारे बच्चों, ये हमारा यक्स अक्ष हो गया। यानी यक्स अक्ष क्या है, पड़ी लाइन है। पड़ी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी है, क्षैतिज लाइन, उसको हम यक्स अक्ष प्यारे बच्चों बोलेंगे। अब देखिए वाई अक्ष क्या है, इसी के ऊपर लंब, यानी यक्स यक्स डैश पर, यक्स अक्ष पर एक लंब ऊर्ध्वाधर लाइन खींच देंगे और ऊपर लिखेंगे वाई और नीचे वाले एंड पे लिखेंगे वाई डैश। तो वाई वाई डैश, ये पूरी लाइन आपकी होगी वाई अक्ष। प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। और यक्स और वाई अक्ष क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। ये परस्पर लंब होते हैं, इसलिए यक्स और वाई अक्ष को हम जो है क्या कहते हैं, समकोणीय अक्ष। कौन सा अक्ष, समकोणीय। समकोणीय का मतलब 90 अंश का कोण बनाने वाला अक्ष, समकोणीय अक्ष है ये। और दोनों अक्ष, यक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं, जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं, वो बिंदु होता है ऑरिजिन, यानी ओ, मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु। तो प्यारे बच्चों, मूल बिंदु किसे कहते हैं ये जान लीजिए। एक्स तथा वाई अक्ष, वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं
उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं जिसे ओ से निरूपित करते हैं। ओ से, ऑरिजिन इसकी इंग्लिश है तो फर्स्ट लेटर ओ ले लिया गया है, तो इसे ओ से निरूपित करते हैं प्यारे बच्चों। और मूल बिंदु के बारे में और खास जानकारी, मूल बिंदु का निर्देशांक, जो कि आपको 1 नंबर के ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है प्यारे बच्चों 0 0। क्या होता है? 0 0। तो 0 0 का मतलब हुआ कि x अक्ष पे चली गई दूरी भी 0 है और y अक्ष पे चली गई दूरी भी 0 है। इसलिए समस्त दूरियां, ये मूल बिंदु के ही रिस्पेक्ट में ऊपर लिखने जा रहे हैं, समस्त दूरियां मूल बिंदु से नापी जाती हैं या मूल बिंदु से ली जाती हैं। समस्त दूरियां मूल बिंदु ओ से ली जाती हैं। तो ये हो गया मूल बिंदु के बारे में कि x और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु को ओ से निरूपित करते हैं। दूसरा जो खास पॉइंट आपके लिए है, जिसको आपको नोटिस करना है, वो है मूल बिंदु का निर्देशांक प्यारे बच्चों क्या होता है? 0 0 होता है। और अब मूल बिंदु के ही रिस्पेक्ट में आपको थोड़ी सी जानकारी ये कि जितनी भी दूरियां x y समतल में ली जाएगी वो समस्त दूरियां मूल बिंदु से ही ली जाएंगी प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट, अभी आपने जाना कि जो क्षैतिज लाइन हमारी है वो क्या है? x अक्ष है। तो इस साइड में हम क्या लिखते हैं? x, और इस साइड में लिखते हैं x डैश, और एक ऊर्ध्वाधर लाइन होगा जो x अक्ष पे लंब होगा, उस ऊर्ध्वाधर लाइन को हम कहते हैं y अक्ष। तो ये y डैश हो गया, और दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं वो मूल बिंदु हो गया। तो प्यारे बच्चों थोड़ी सी जानकारी और ध्यान दीजिएगा, जो क्षैतिज लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? x अक्ष विकल्प के लिए, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है समकोणीय अक्ष में, निर्देशांक अक्ष में जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है वो प्यारे बच्चों y अक्ष होती है। विकल्प में पूछा जा सकता है। अब देखिए, अभी आपने जाना कि समस्त दूरियां कहाँ से ली जाती हैं? मूल बिंदु से ली जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से जब सारी दूरियां ली जाती हैं तो मूल बिंदु से ही हम जो है दूरियों को भी क्या करेंगे? दूरियों की जानकारी हम लोग लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, x अक्ष के लिए, x अक्ष का मतलब x डैश के लिए मूल बिंदु से सारी दूरियां कहाँ ली जाएंगी? मूल बिंदु से ली जाएंगी। तो मूल बिंदु से x अक्ष पर दाईं ओर ली गई दूरी धनात्मक, और मूल बिंदु से ही x अक्ष पर बाईं ओर की दूरी ली गई दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। प्यारे बच्चों फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा बात पे, x अक्ष के लिए, किसके लिए? x अक्ष के लिए मूल बिंदु से दाईं तरफ ली गई दूरियां धनात्मक, और मूल बिंदु से x अक्ष के बाईं ओर ली गई दूरियां ऋणात्मक। मूल बिंदु से x अक्ष पर बाईं ओर की दूरियां क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक। अब आइए y अक्ष के रिस्पेक्ट में, उसके संदर्भ में क्या हो जाएगा? मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर की ओर ली गई दूरी धनात्मक, और मूल बिंदु से y अक्ष पर नीचे की ओर की दूरियां जो होंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो देखिए साइन के बारे में, यहाँ हम चलिए, हमारे पास स्केल नहीं है, 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट रख देते हैं। 1 2 3 4 पटरी होती है 1 सेंटीमीटर पे, वैसे अनुमानित दूरी। ऐसे यहाँ भी बाईं तरफ भी 1
2 3 4। ऊपर की ओर भी 1 2 3 4 5 6। नीचे की ओर भी 1 2 3 4 5 6। अब आइए, अभी जो हम लोगों ने जाना है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो मूल बिंदु से x अक्ष पर दाईं तरफ ली गई दूरियां धनात्मक होती हैं, तो काउंट करते हुए +1 +2 +3 +4 +5 ये सारे हो गए। अब देखिए, मूल बिंदु से x अक्ष पर बाईं तरफ की ली गई दूरियां ऋणात्मक होंगी, तो -1 पहला बिंदु, दूसरा डॉट -2, तीसरा डॉट -3, चौथा डॉट -4। अब y अक्ष के लिए भी आपने जाना, क्या जाना y अक्ष के लिए आपने, कि मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर की ओर ली गई दूरियां धनात्मक होती हैं। तो इनको कर दीजिए +1 पहला डॉट, +2 +3 +4 +5 +6। अब देखिए नीचे आइए, तो मूल बिंदु से y अक्ष पर नीचे की ओर ली गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं प्यारे बच्चों। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -1 पहला डॉट हो गया, -2 -3 -4 -5 -6। तो प्यारे बच्चों, हमको ये उम्मीद है कि आपको अब जो है चिन्हों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि x अक्ष के लिए क्या है, मूल बिंदु से दाईं तरफ जो दूरी ली गई है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो धनात्मक है। इसलिए इसको कहते हैं x अक्ष की धन दिशा। x अक्ष की धन दिशा किसको कहते हैं, x अक्ष की धन दिशा किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, डायरेक्शन एरो से दिया गया है, यानी OX का जो डायरेक्शन है, ये मूल बिंदु से दाईं ओर का जो डायरेक्शन है वो x अक्ष की धन दिशा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये मूल बिंदु से x अक्ष पर जो बाईं तरफ की दूरी है ये कहलाती है x अक्ष की ऋण दिशा। आइए, अब देखिए, मूल बिंदु से ऊपर की ओर का डायरेक्शन y अक्ष के लिए, तो ये है y अक्ष की धन दिशा। प्यारे बच्चों, और देखिए, मूल बिंदु से y अक्ष पर नीचे की ओर की जो दूरी है वो है y अक्ष की ऋण दिशा। तो इतना जानने के बाद उम्मीद है कि अब आपको चिन्हों से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब आइए, फिर देखिए, ये क्षैतिज लाइन आपको पता है, ये x है और ये x डैश ही होगा, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, हमारा x अक्ष बन के तैयार हो गया। और इसी पे एक ऊर्ध्वाधर लाइन यानी खड़ी लाइन खींचेंगे जो इस पे लंब होगा x अक्ष पे। तो ऊपर लिखते हैं y और नीचे लिखते हैं y डैश। दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं वो हमारा ऑरिजिन यानी मूल बिंदु हो गया। अब हम चिन्हों के बारे में जानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, x o y ये पूरा एरिया प्यारे बच्चों प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, लेकिन OX और OY लाइन से थोड़ा ऊपर उठकर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऊपर उठते हुए, क्योंकि अगर हम x अक्ष ये दोनों लाइन x o y जो हमने आपको बोला है, अगर इस दोनों OX और OY लाइन को सम्मिलित कर लेंगे तो ये बिंदु x अक्ष पे हो जाएगा, ये बिंदु y अक्ष पे हो जाएगा। तो ये जो है, ये दोनों लाइन जो है चतुर्थांशों में नहीं इंक्लूड है,
जो आपका ओ एक्स और ओ आई का जो ये एरिया है, यानी इन दो लाइन को छोड़ते हुए, वो है प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए प्यारे बच्चों, वाई ओ एक्स डैश, ये जो हमारा एरिया है वाई ओ एक्स डैश मीन्स ये एरिया, लेकिन आपको दो लाइन यहां फिर छोड़ना होगा, कौन सा, ओ आई और ओ एक्स डैश को। तो वो पूरा एरिया आपका क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां आइए, y डैश ओ एक्स डैश, ये पूरा एरिया आपका क्या कहलाएगा, तृतीय चतुर्थांश। लेकिन हम सतर्क फिर होंगे ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश लाइन को छोड़ते हुए। तो ये हुआ हमारा तृतीय चतुर्थांश, प्यारे बच्चों। अब देखिए y डैश ओ यक्स, ये हमारा हुआ, यानी यहां भी फिर आपको सतर्क होना होगा, ओ एक्स और ओ वाई डैश लाइन को छोड़ना है। तो जो ये एरिया आपका इधर है, जो हम हिंट कर रहे हैं हाथों से, ये आपका होगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम मान लीजिए एक्स अक्ष में कोई बिंदु ले रहे हैं, हम को किसी भी बिंदु का निर्देशांक एनी पॉइंट, अभी यहाँ इस समतल को छोड़ दीजिए, एक्स वाई समतल को, इस प्लेन को ही छोड़ दें, कोई पॉइंट पी हमारा है जिसका निर्देशांक है 3, 4। तो जो हमारी पहली दूरी है वो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है। जो पहली दूरी है 3 हमारा क्या है, यक्स अक्ष पे चली गई दूरी है, तो इसको यक्स निर्देशांक बोलते हैं। 3 को क्या बोलेंगे, यक्स निर्देशांक, क्योंकि ये यक्स अक्ष पे तय की गई दूरी है प्यारे बच्चों। और 4 क्या है, 4 वाई अक्ष पे चली गई दूरी है, तो इसको हम कहते हैं वाई निर्देशांक। तो ऐसे ही हम चिन्हों को भी जान लेंगे। तो चिन्हों को जानने के लिए प्यारे बच्चों देखिए, अभी हमने जाना कि, ध्यान दीजिएगा, क्या जाना कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाईं ओर ली गई दूरी धनात्मक और बाईं ओर ली गई दूरी ऋणात्मक होगी। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा है 3, 4, तो पहली दूरी क्या है, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है, और जो दूसरी दूरी है वो वाई अक्ष पे चली गई दूरी है। तो प्यारे बच्चों, जो हम चिन्ह लेंगे, पहले एक्स अक्ष का चिन्ह लेंगे, फिर वाई अक्ष पे ली गई दूरी का चिन्ह लेंगे। तो पहले जब हम एक्स अक्ष का चिन्ह लेंगे, तो ये दूरी देखो ऐसे हम ऐसे बना देते हैं। एक्स अक्ष का चिन्ह लेंगे तो देखिए ये प्लस हुआ, एक्स अक्ष की धन दिशा, और ये प्लस हुआ। अब हम एक्स अक्ष का चिन्ह इधर भी लेंगे तो ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है प्यारे बच्चों। तो पहले हमें एक्स अक्ष का ही चिन्ह लिखना है, माइनस माइनस, कॉमा लगा देंगे। अब देखिए, अब वाई अक्ष का चिन्ह लिखेंगे तो वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर वाली दूरी धनात्मक होती है, नीचे वाली दूरी ऋणात्मक होती है। तो वाई अक्ष का चिन्ह जो ऊपर की ओर है मूल बिंदु से वो प्लस, जो नीचे की ओर है वो माइनस। तो अब वाई अक्ष का चिन्ह लिख रहे हैं प्लस प्लस, और नीचे वाला साइन वाई अक्ष का क्या होगा, माइनस। तो माइनस माइनस, यानी प्रथम चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे उनका चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु का जो चिन्ह होगा माइनस प्लस। तृतीय निर्देशांक में स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो उनके चिन्ह क्या होंगे, माइनस माइनस, और चतुर्थ में क्या होगा, प्लस माइनस होगा। तो चिन्हों की जानकारी आपको ये हो गई। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्षैतिज लाइन है जिसे हम यक्स अक्ष बोलेंगे। यक्स यहाँ लिखेंगे,
यक्स डैश यहाँ लिखेंगे और इस पे एक ऊर्ध्वाधर लंब रेखा खींचेंगे। तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा वाई अक्ष, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे कट कर रहे हैं वो हमारा पॉइंट क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। प्यारे बच्चों हमने ये जाना। अब देखिए जैसे कोई बिंदु P हमने यहाँ ले लिया 4 5। अब हम P से क्या करते हैं, x अक्ष पे लंब गिराते हैं। और P से ही y अक्ष पे लंब गिरा देते हैं बिंदु P से। ये PM हो गया और ये PN हो गया, वो EN हो गया ये। अब देखिए तो पहली दूरी x अक्ष पे चली गई दूरी है तो कितना है, OM। मूल बिंदु से सारी दूरी ली जाएगी, OM। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, तो x अक्ष पे चली गई दूरी को हम भुज कहते हैं, एब्सिसा। तो x अक्ष पे चली गई दूरी को हम भुज कहते हैं और y अक्ष पे चली गई दूरी को हम कोटि कहते हैं। तो बिंदु P जो हमारा है 4 5, इसमें भुज क्या है प्यारे बच्चों, इसमें भुज है 4 और कोटि है 5। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी जानकारी यहाँ हम रखेंगे और इनको लिख लीजिए। पहला पॉइंट, समस्त दूरियां मूल बिंदु से ली जाती हैं। एक बार फिर उसी को लिख लीजिए जिससे आपको जो है दिक्कत ना हो। समस्त दूरियां मूल बिंदु से ली जाती हैं, पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट, x अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए प्यारे बच्चों x अक्ष के लिए मूल बिंदु से दाईं तरफ ली गई दूरी को मूल बिंदु से दाईं तरफ ली गई दूरी धनात्मक और बाईं ओर ली गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ये तो x अक्ष के लिए हुआ। अब देखिए y अक्ष के लिए तीसरा पॉइंट, y अक्ष के लिए मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर की ओर ली गई दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर ली गई दूरी
गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अभी आपने जाना, क्या जाना, चौथा पॉइंट होगा हमारा। हाँ प्यारे बच्चों, 3 पॉइंट हो चुका, चौथा पॉइंट होगा एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को, चली गई दूरी का मतलब ली गई दूरी को, ली गई, चली गई दूरी को भुज, भुज कहते हैं। और पांचवा, वाई अक्ष पर ली गई दूरी को, वाई अक्ष पर ली गई दूरी या चली गई दूरी, ली गई दूरी को कोटि कहते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, किसी बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक होगा, पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी तो क्या हो गया, भुज, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर वाई अक्ष पे चली गई दूरी को कोटि कहते हैं, तो भुज कामा कोटि, ये किसी बिंदु का निर्देशांक हुआ। किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई समतल में यानी समकोणीय अक्ष में, निर्देशांक अक्ष में क्या होता है, भुज कामा कोटि। यानी पहली दूरी एक्स अक्ष पे चली गई दूरी जो कि भुज हुई, और जो दूसरी दूरी लिखी होगी वो वाई अक्ष पे चली गई दूरी होगी जो कि कोटि कहलाती है। अब देखिए, हाँ प्यारे बच्चों, ये क्षैतिज लाइन आप जान गए होंगे किस अक्ष को इंडिकेट कर रहा है, एक्स अक्ष को। यक्स, यक्स डैश, ये यक्स अक्ष हो गया, और इसी पे एक यानी यक्स अक्ष पे लंब ऊर्ध्वाधर लाइन जो होगी वो वाई अक्ष, वाई वाई डैश, जो कि आप कई बार जान चुके हैं। और दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ओ हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। ओ अब देखिए प्यारे बच्चों, कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं जो कि एक्स अक्ष पे हों, जो कि एक्स अक्ष पे हों। 1 2 3 4 5, इधर भी ले लो 2 1 2। तो अभी आपने जाना सारी दूरियां मूल बिंदु से ली जाती हैं, और मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाईं तरफ ली गई दूरी धनात्मक होती है। मीन्स +1 +2 +3 +4 +5। और मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर बाईं तरफ की दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, -1 -2। चलिए इनको हम बिंदु का नाम दे देते हैं A B C D E, और ये F और ये G। प्यारे बच्चों आइए इनका निर्देशांक लिखते हैं। तो निर्देशांक क्या होता है, भुज कामा कोटि होता है। तो हम A का निर्देशांक लिखते हैं। तो बिंदु A के लिए, बिंदु A हमारा कहाँ है, एक्स अक्ष पर है। कहाँ है, एक्स अक्ष पर है। तो पहली दूरी एक्स अक्ष पे चली गई दूरी होगी, और दूरी कहाँ से लेंगे हम, मूल बिंदु से लेंगे। ऑलवेज ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दूरी जब भी हम लेंगे मूल बिंदु से ही लेंगे। अब देखिए, तो इसका एक्स अक्ष पे चली गई दूरी 1 है, तो पहले भुज हो गया 1, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी। तो अगर ये बिंदु एक्स अक्ष पे है
तो जाहिर सी बात है कि ये y अक्ष पे कोई दूरी नहीं तय करेगा, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, ये x अक्ष पे स्थित है। इसका मतलब ये y अक्ष पे कोई दूरी नहीं तय कर रहा है। तो y अक्ष पे अगर कोई दूरी नहीं तय कर रहा है तो इसकी कोटि हो जाएगी प्यारे बच्चों 0। तो a का निर्देशांक 1 0। अब b का लिखते हैं। b का पहले x अक्ष पे चली गई दूरी, वो भी मूल बिंदु से +2, और ये बिंदु अगर x अक्ष पे है और x अक्ष पे है तो ये y अक्ष पे कोई दूरी नहीं तय कर रही है, ना ऊपर ना नीचे। उस दशा में कोटि कितना हो जाएगा 0। ऐसे c का निर्देशांक 3 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और e का निर्देशांक 5 0 हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, f का निर्देशांक लिखते हैं। तो x अक्ष पे चली गई दूरी मूल बिंदु से लेंगे तो -1, कॉमा y अक्ष पे ये बिंदु अगर आपको लेना है y अक्ष पे चली गई दूरी तो f बिंदु तो हमारा x अक्ष पे है, और अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो वो बिंदु y अक्ष पे कोई दूरी नहीं तय कर रहा है। तो y अक्ष पे चली गई दूरी कितना हो जाएगा 0, यानी कोट यहाँ भी 0 होगा। g का निर्देशांक -2 0। तो आपने एक कॉमन पॉइंट देखा होगा सारे निर्देशांकों में a b c d e f g में कि जो आपका y निर्देशांक है यानी y अक्ष पे चली गई दूरी क्या है 0 है। क्या है 0 है। तो इससे निष्कर्ष हमारा क्या निकला कि x अक्ष पर जितने भी बिंदु हैं, x अक्ष पर जितने भी बिंदु स्थित होते हैं, अनंत बिंदु स्थित हो सकते हैं, जितने भी बिंदु स्थित होते हैं उनका कोटि का मतलब प्यारे बच्चों y निर्देशांक, कोटि का मतलब y अक्ष पे चली गई दूरी यानी y निर्देशांक, उनका y निर्देशांक शून्य होता है। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला, ये एक क्षैतिज लाइन, आप मुस्कुरा रहे होंगे, जान गए होंगे कौन सा अक्ष है, यक्स अक्ष, यक्स डैश। इस पे लंब ऊर्ध्वाधर लाइन वाई डैश, और दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो हो गया हमारा ऑरिजिन यानी मूल बिंदु। अब देखिए इस बार हम y अक्ष पे कई पॉइंट्स लेते हैं, इस बार हम 4 पॉइंट लेते हैं। ये 2 हो गया, ऐसे नीचे की तरफ 2 ले लो, 1 2, A B C D। तो मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर की ओर ली गई दूरियां धनात्मक, तो 1 + 1 + 2, और मूल बिंदु से y अक्ष पर नीचे की ओर ली गई दूरियां ऋणात्मक -1 -2। अब आइए हम लोग ABCD का निर्देशांक लिखते हैं। तो पहले x अक्ष पर चली गई दूरी हम लिखेंगे जो कि भुज होगा। तो ये बिंदु हमारा A किस अक्ष पे स्थित है प्यारे बच्चों, y अक्ष पे स्थित है। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है तो जाहिर सी बात है वो x अक्ष पे कोई दूरी नहीं तय करता, क्योंकि ना तो वो y अक्ष के दाईं ओर जाता है ना बाईं ओर जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु ना तो दाईं ओर जा रहा है ना बाईं ओर जा रहा है। इसका मतलब कि x अक्ष पे चली गई दूरी 0, भुज 0 हो गया, और कोटि हमारा +1 है। तो पहले भुज लिखेंगे और बाद में कोटि लिखेंगे। अब इसका निर्देशांक लिखना है, तो पहले x अक्ष पे चली गई दूरी प्यारे बच्चों, अगर ये बिंदु y अक्ष पे है, देख रहे हैं y अक्ष पे है, तो x अक्ष पे कोई दूरी नहीं तय कर रहा है। तो पहले x अक्ष पे चली गई दूरी लिखेंगे जो कि 0 होगा,
और ये +2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 0 -1 और ये भी तो y अक्ष पे है, तो x अक्ष पे कोई दूरी नहीं तय कर रहा है, 0 -2। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि y अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं, y अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं, जितने भी बिंदु स्थित होते हैं, उनका कोटि शून्य होता है। क्या शून्य होता है? उनका कोटि शून्य होता है। कोटि का मतलब प्यारे बच्चों y निर्देशांक, कोटि का मतलब y अक्ष पे चली गई दूरी, तो उनका कोटि यानी y निर्देशांक y अक्ष पे जितने भी बिंदु स्थित होते हैं उनका कोटि नहीं प्यारे बच्चों, उनका भुज। भुज का मतलब हुआ x निर्देशांक। उनका भुज यानी x निर्देशांक। x निर्देशांक क्या होता है प्यारे बच्चों? शून्य होता है। यानी भुज क्या होता है? शून्य होता है। यानी इससे हमें क्या निष्कर्ष मिला? इससे हमें ये निष्कर्ष मिला प्यारे बच्चों कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है, तब वह y अक्ष पर कोई दूरी नहीं तय करता। y अक्ष पर कोई दूरी नहीं तय करता। पहला निष्कर्ष। और हमारा दूसरा निष्कर्ष क्या निकला? यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, तब वह x अक्ष पर कोई दूरी नहीं तय करता। x अक्ष पर कोई दूरी नहीं तय करता। प्यारे बच्चों, अब देखिए एक फार्मूला जान लीजिए बस। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया और ये मूल बिंदु हो गया। अब देखिए हम दो बिंदु लेते हैं यहाँ। एक बिंदु लेते हैं A जिसका निर्देशांक है x1 y1।
और दूसरा बिंदु लेते हैं B, जिसका निर्देशांक कर देते हैं x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी D हमें निकालना है, यानी डिस्टेंस फार्मूला। जिसको कहते हैं दूरी सूत्र, दूरी का सूत्र। अब देखिए बच्चों, बिंदु फार्मूला है बिंदु x1, y1 और x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगा, D इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों फार्मूला है। कहीं कहीं बुक में ऐसा देते हैं D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एक ही चीज़ कैसे है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग तो यही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन दोनों एक कैसे है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे अंडर रूट हम ले लेते हैं बिंदु 1, 3 और दूसरा ले लेते हैं 4, 5। तो ये तो x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ और 5 क्या हुआ, y2 हुआ। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देखिए फार्मूला पहले ही ऊपर वाला, तो x1 है 1 माइनस x2 है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 3 हाँ y1 है 3 माइनस y2 है 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर। अब -3 के स्क्वायर का मतलब हुआ -3 गुणे -3। तो माइनस माइनस का जो गुणा होता है प्यारे बच्चों वो प्लस हो जाता है। 3 त्रिका 9, यानी रिजल्ट क्या मिला आपको, अंडर रूट 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो गया, अंडर रूट 13 हो गया। अब देखिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, दूसरा वाला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट x2 4 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये हुआ अंडर रूट। 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, अंडर रूट 9 4 13। तो देखिए दूरी का दोनों ही फार्मूला सही है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर वही होता है जो b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। आप जो है कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ कीजिएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर।
तो इसीलिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर वही होगा जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।